साथियों, एक कहावत है, जो लोग फर्श पर सोते हैं कभी गिरते नहीं बेड से। जी हाँ, जो संभल कर चलते हैं उनके सामने रुकावटें कम आती हैं। होता क्या है कि आज का ज़माना है बहुत ज़्यादा कमर्शियल, और बहुत बार क्या होता है कि आज जब से वास्तुशास्त्र की बातें पिछले 10, 20, 30 साल में आनी शुरू हुई, और पिछले 10 साल में तो बिना वास्तु के कोई हिलता भी नहीं है। कोई भी मकान परचेज करते हैं, कोई जगह परचेज करते हैं, सबसे पहले बात आती है फेसिंग की। हमें भी कोई क्लाइंट फ़ोन करता है तो हम पूछते हैं फेसिंग किधर है। आप भी फेसिंग की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी कहता है सर फेसिंग ये है, नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। और जब फेसिंग की बात आती है, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि कौन सी फेसिंग अच्छी, कौन सी नेगेटिव, कौन सी पॉजिटिव। और इस फेसिंग के आधार पर ही बहुत बार, कई बार प्लॉट जो है, मकान, दुकान, फैक्ट्रियाँ होती हैं, अपार्टमेंट होते हैं, बिकते बिकते रह जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर साउथ वेस्ट बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फेसिंग कहते किसको हैं? अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो जैसे और बहुत लोग इस चक्कर में फंस चुके हैं कि गलत फेसिंग ले ली उन्होंने, तो कहीं आप मत फंस जाना। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आनंद भारद्वाज से जुड़े हैं, तो आपसे गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। आज इसी पर बात करेंगे, फंडा फेसिंग का। आप देख रहे हैं व्हाट इज फेसिंग। जानने के लिए चलते रहिए इस वीडियो पर, आखिर तक आपसे शेयर करता हूं फेसिंग की माइन्यूटनेस। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, इस चैनल पर, जिसमें आपको बताता हूं वास्तुशास्त्र की बारीकियां। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूं, कैसे चेक करें हम फेसिंग। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात करेंगे फेसिंग के बारे में। क्यों? क्योंकि फेसिंग को लेकर के बहुत बार आपको धोखा हो सकता है। प्रॉपर्टी को बेचने वाला, प्रॉपर्टी डीलर, एजेंट या जिससे भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, हो सकता है वो साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बता के आपको सेल कर दे और आप खुश होकर घर पे आ जाएं कि आपने ले ली है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग जगह, और बाद में पता चले कि ये तो साउथ वेस्ट निकली। साथियों, धोखा कहाँ हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, एक मकान है, आप देख रहे हैं, ये मकान लेने के लिए कोई गया कि हमें मकान को परचेज करना है। तो जो सेलर था, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में ये मकान जो है ये साउथ वेस्ट फेसिंग है। इसकी जो फेसिंग है इस मकान की, वो साउथ वेस्ट फेसिंग है। अभी दिखाता हूँ आपको साउथ वेस्ट कैसे बनेगा। ये देखिए, इसकी फेसिंग कुछ इस तरह से है। साउथ फेसिंग क्या है कि आप देख रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी है, एग्जिट भी है। इस मकान के अंदर और बाहर जाने का रास्ता है। और साथियों, शक्ल देख रहे हैं आप बिल्डिंग के, कैसी हुई पड़ी है ये। ठीक है, ऐसे मकान जो शक्ल से ही आपको लगते हैं ना कि मतलब ये कुछ ना कुछ सस्पिशन है यहाँ पर, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ज़रूर है। अब देखिए, इसमें जो है आप देख रहे हैं, जो कंपास रख के हम खड़े हुए, तो जब डीलर ने दिखाया या जब मालिक ने दिखाया, उसने क्या किया, उसने इस कंपास को घुमा दिया। उसने इस कंपास को कैसे घुमाया, ये देखिए, ऐसे घुमाया, और यहाँ पर खड़े होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रखा कंपास को। और जब यहाँ पे कंपास को रखा गया, हाथ में पकड़ा गया कंपास को, तो इस कंपास को लेते हुए जब, अब देखिए, ये कंपास है डीलर के हाथ में, एजेंट के हाथ में है या सेलर के हाथ में। अब इस कंपास को लेकर के जब वो अंदर घुसने शुरू हुए, तो उन्होंने कहा देखिए सर, ये देखिए, इधर ईस्ट है, ये नॉर्थ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कंपास पे लिखा हुआ ईस्ट नॉर्थ। अब इस कंपास को हाथ में लेकर के हम अंदर घुस रहे हैं। जब हम अंदर घुस रहे हैं तो हमारा फेज है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताया गया कि देखिए, हम अपने घर के अंदर घुस रहे हैं, देखिए हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये मकान नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो गया। जबकि ये ठीक नहीं होता, ये गलत है। हुआ क्या कि अगर मैं इस कंपास को अंदर रखता हूं यहाँ पर, अगर अंदर से जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूं, तो बाहर निकलते हुए मेरी फेसिंग जिधर होगी वही इसकी प्लॉट की फेसिंग मानी जाएगी। आप देख रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है कि ये दिखा रहा है कि फेसिंग जो है वो साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, क्योंकि हम मकान से बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। अभी
ये देखिए, इसमें लॉबी में पहुंच गए, बाहर नहीं है, लॉबी में पहुंच गए। लॉबी में पहुंचने के बाद यहाँ पर फेसिंग की फिर से बात होनी शुरू हो गई कि देखिए कहाँ पर है। इसकी जो एंट्रेंस है प्लॉट इस भवन की इधर से है, राइट साइड से है। अब जो कंपास रखा हुआ है, ये कंपास आप देख रहे हैं कि इस तरह से रखा हुआ, लेकिन इसकी जो फेसिंग है, इसको डिसाइड करने के लिए जो कंपास था उसको कुछ इस तरह से रखा जा रहा था। लाइक दिस। अब देखिए, ये जो कंपास है, जब हम इस कंपास को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हम घर से बाहर निकल रहे हैं। इस कंपास को लेकर के जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा फेस देख रहे हैं साउथ और वेस्ट में जा रहा है। लेकिन जब यहां से, यहीं पर एंट्रेंस है, इसका डोर यहां पर है, पूरी फोटोग्राफ नहीं यहां पर आ पा रही किसी कारण से इसके मकान की। ये जो लॉबी है, इसमें वहां से एंट्रेंस लॉबी है। यहां से जब एंटर करते हैं तो एंटर करते हुए क्या हुआ, जो फेस था करने वाले का, आने वाले का, वो देखिए नॉर्थ और ईस्ट, वो इस तरह से मूव कर रहा है। आप देख रहे हैं, कंपास को हाथ में पकड़ा हुआ है अपने, और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि देखिए सर, आपका जो ये मकान है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मैं ऐसे चल रहा हूं। आप देख रहे हैं, हाथ में लेके चल रहे हैं, कंपास को हाथ में लेके चल रहे हैं। देखिए मकान के अंदर घुस रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट दिखा रहे हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट है। इसी तरह से हो सकता है कि किसी का मकान जो है नॉर्थ ईस्ट ना होकर के, साउथ वेस्ट ना होकर के, मान लिया साउथ फेसिंग भी है। अगर साउथ फेसिंग है तो भी जो है वो उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि साउथ फेसिंग बुरे होते हैं, वेस्ट फेसिंग बुरे होते हैं। साथियों, साउथ वेस्ट भी बुरे नहीं होते, अवॉइड करना चाहिए साउथ वेस्ट फेसिंग को। अब देखिए, ये मकान जो है साउथ है। अब किसी भी कंपास को लेकर के घुमाना कितना आसान है। ये देखिए, ये जो कंपास है घूम रहा है, जिधर चाहे उधर घुमा दें हम। अब जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते समय हमारा फेस, अब अंदर घर के आ गए हम, देखिए घर के अंदर आ गए। घर के अंदर आते हुए मान लें इसी केस में दिखा रहा है कि देखिए सर, नॉर्थ फेसिंग आपका मकान है, मैं आपके मकान के अंदर घुस रहा हूँ, जाते मेरा फेस नॉर्थ में है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है साथियों। यही बताना है कि ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, साउथ फेसिंग है। क्योंकि जब भी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फेसिंग को देखने का तरीका होता है घर में घुसते हुए नहीं, घर से बाहर निकलते हुए, मुख्य द्वार से, मेन गेट से बाहर निकलते हैं। अगर किसी बिल्डिंग के मान लिया दो दरवाजे हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो जो मुख्य द्वार जिसको कि मेन गेट जो मेन रोड के ऊपर खुलता है, बड़ी रोड पे खुलता है, जिसको मकान को परचेज करने के बाद आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, रोज उसको यूज करेंगे, वहीं से जाएंगे वहीं से आएंगे, उसी को मुख्य द्वार की संज्ञा दी जाती है। तो आपने क्या करना है, वो बात अलग है, अगर आपने परचेज कर लिया तो किसी और दरवाजे को पीछे वाली गली से यूज कर लेंगे या किसी सर्विस लेने वाली गली को यूज कर लेंगे, पर वो तो मजबूरी का नाम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये देखिए, इसमें आप आराम से, ये आपको भी चाहिए कि आप उस डीलर से या उस मालिक से कहें कि सर ये जो है ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, साउथ फेसिंग है। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने और ला रहा हूं मैं। ये देखिए, ये भी ऐसा ही मकान है। इस मकान की जो एंट्रेंस है वो सामने से है, आगे जाके देखिए ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल के बाद जो है थोड़ा सा राइट को जाने के बाद रास्ता बना हुआ है। अब इस मकान में क्या करेंगे, इसमें भी वही हुआ कि ये देखिए, उधर से लेकर के आए हम, लेकर के आने के बाद में इस तरह से अंदर आएंगे, यहां से फिर मुख्य द्वार से, ये इसका जो है मुख्य द्वार है, दरवाजा है इसका, और उस दरवाजे से अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद देखेंगे, अब देखिए इस मकान में क्या हुआ कि ये वेस्ट फेसिंग दिखाई पड़ी। ये हमें जो है यहाँ से दिखाई पड़ा कि जब घर के अंदर आ रहे हैं तो ये वेस्ट फेसिंग है। कई बार कन्फ्यूज़न होता है, बहुत अच्छा मकान होता है, कई बार बहुत फेसिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार उसकी जगह का ठीक नहीं पता चलता हमें। ये देखिए, अब इसकी जो फेसिंग है वो इसकी ईस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास, आपको 2 बातें समझ में आ रही होंगी। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो ईस्ट फेसिंग है, और जो पीछे की ग्रिल है वहाँ पर ओपन गार्डन भी है, ओपन यहाँ पर कोर्टयार्ड भी है। अगर हम इस ओपन कोर्टयार्ड में जाते हैं तो ये देखिए, ओपन कोर्टयार्ड में जब हम जाएंगे तो ओपन कोर्टयार्ड में जाकर के हम चाहें तो ऐसे भी बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए, घर से बाहर निकलते मेरा फेस या तो नॉर्थ में जा रहा है या फिर ईस्ट में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर से हमें इस मकान की एंट्री मिल रही है। अब ये कई बार क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता, कई बार कहते हैं कि सर भारद्वाज जी हमें ना याद नहीं रहता, हमें कोई ऐसा फार्मूला बता दो कि जिससे हम कभी भूले नहीं फेसिंग क्या होती है, किधर फेसिंग होती है, क्या होती है। साथियों, आप देखिए, मेरा फेस यहाँ लगा हुआ है, आपका फेस भी सामने, आप देख रहे हैं इस चैनल को, यूट्यूब को देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं।
आपका फेस जिधर है, आप बैठे हुए चेयर पर या आप खड़े हुए हैं, अगर किसी ने आपसे कहा कि चलो, तो आप किधर चलेंगे? आप बैक में नहीं चलेंगे, जिधर आपका फेस है आप उधर चलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब आपकी फेसिंग ये हो गई। अब अगर किसी मकान से कोई कहे, कोई बिल्डिंग से कहे चलो, तो और वो बिल्डिंग के मान लिया पांव लगे हुए हों, तब वो बिल्डिंग कहाँ चलना शुरू करेगी? जिधर उसका मुख्य द्वार होगा। इसका मतलब यह है कि जिधर उसका मुख्य द्वार है उधर ही उसका फेस है। तो फेसिंग की डेफिनेशन वो हुई कि जब हम किसी बिल्डिंग से बोलें कि चलो और वो बिल्डिंग चलना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली 100% वो उधर ही चलेगी जिधर उसका गेट होगा, जिधर दरवाजा होगा, तो चलना शुरू कर देगी। तो जैसा मेरा फेस सामने आ रहा है, तो ऐसे बिल्डिंग का भी फेस आ रहा है। तो फेसिंग के डेफिनेशन में जिधर वो बिल्डिंग चल रही है उधर की फेसिंग मानी जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में आप समझ लें आसानी की इस भाषा में, कि जब भी आप किसी भवन से, किसी भूखंड से, किसी भी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं मुख्य द्वार से, तब जिधर आपकी फेसिंग है वही फेसिंग मानी जाती है। घर के अंदर घुसते हुए जो फेसिंग होती है वो फेसिंग नहीं मानी जाती। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत बार हमारे सामने आते रहते हैं, रिव्यूज आते रहते हैं हमारे सामने, कि सब किसी बिल्डर ने या किसी और ने उनको दिखाया कि देखिए आपका मकान तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। बाद में पता चला कि उसने घुसते हुए उसकी फेसिंग दिखाई थी, जबकि होनी चाहिए थी निकलते हुए। साथियों, अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज से जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल को आप जो है इसको फॉलो करते हैं, एक एक वीडियो ध्यान से देखते हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको उस मोड पर लेकर जा रहा हूं जहां पर कि आपके सामने पूरी तरह से क्लैरिटी होगी, कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया और आपको लगा कि भारद्वाज ने आज तो बहुत गहरी बात बता दी है, दिल की बात बता दी है, और वो बात बता दी है जो आपसे गलती होने वाली थी 2-4 दिन में, 10 दिन में, आपने भी तो एक मकान परचेज करना था, एक प्लॉट परचेज करना था। प्लॉट में भी सेम फार्मूला होता है, घर में भी होता है, और जो फ्लैट अपार्टमेंट होते हैं उनमें भी सेम फार्मूला होता है। आप इसको याद रखिए हमेशा। और अब आज के बाद में कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए, आपको अंधेरे में ना रख पाए। बहुत बार कोई जानबूझ के आपको अंधेरे में रखता है, कभी कभी जो है गलती से उसको खुद ही पता नहीं होता कि फेसिंग होती क्या चीज़ है। साथियों, हर बार हम हर किसी को एक्यूज नहीं कर सकते, पर हाँ, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता विश्वास है आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा 2 दिन के बाद। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत बहुत ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।